हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है और ये मेन लाइन आईपीओ है जिसमें हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट बिजनेस मतलब कि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिसमें इसका बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, प्राइस बैंड, जीएमपी, लिस्टिंग इन कितना मिलेगा, इन सभी चीज़ों को प्राइस बैंड वगैरह सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये जो आईपीओ है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, ये मेन लाइन आईपीओ है जो कि 18 अगस्त को आज के दिन ओपन होने जा रही है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो 1997 मतलब 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट्स, जो कि पॉलीमर ड्रम्स का मेनली यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि मेनली यूज किया जाता है केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जो सो यूज किया जाता है और उनके पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी जो सो मैन्युफैक्चर करता है, उस प्रोडक्ट का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है पॉलीमर बेस्ड बल्क पैकेजिंग ड्रम्स का और इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, मतलब कि इन दोनों का जो है सो यहाँ पे दो तरह की जो है सो पैकेजिंग का जो है सो मतलब कि कंपनी जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। और इसके साथ साथ कंपनी जो एमएस ड्रम्स का भी जो है मैन्युफैक्चर करता है, जो कि पैकेजिंग यूज के लिए यहाँ पे जो है मतलब कि पैकेजिंग वगैरह के लिए जो है यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह में जो पैकेजिंग यूज होता है ना, उसके लिए यहाँ पे काम आती है, जो मतलब कि वर्क करता है। और ये जैसे केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करता है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो है ना, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1998 में और अभी इसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चुका है। मतलब कि 1998 में अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया था सिंगल यूनिट से और अभी इसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चुका है, जिसमें से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारूच जीआईडीसी गुजरात में है और 2 है इसके सिलवासा यूटी ऑफ, मतलब कि सिलवासा में 2 इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 4 गुजरात में, 2 सिलवासा में है, जो कि दादरा एंड नगर हवेली में मतलब कि सिचुएटेड है। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ना इसके पॉलीमर ड्रम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, ये अराउंड 20,612 मिलियन टन पर एनम का। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आईबीसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो कि अराउंड 12,820 मिलियन टन पर एनम का। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है एमएस ड्रम्स का 6200 मिलियन टन पर एनम का। मतलब कंपनी 3 तरह की प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें पॉलीमर ड्रम है, आईबीसी है और एमएस ड्रम्स है। इन तीनों का मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और तीनों का कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है। और अभी कंपनी जो है यहाँ पे वही भारूच जीआईडीसी गुजरात में ही एक 7th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही है, जो कि अभी प्रोसेस में है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि कंस्ट्रक्शन अभी प्रोसेस में है, जो कि कंपनी एक्सपैंड कर रहा है इसके थ्रू अपने मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी का। कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो यूएन सर्टिफिकेशन आउटलाइन भी यहाँ पे जैसे ऑब्टेन कर चुका है यूएनआर के थ्रू, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशन के थ्रू, और आईबीसी और एमएस ड्रम्स के लिए, जिससे सेफ्टी लेवल्स को मीट कर सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है ना आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। 3 तरह के आईएसओ सर्टिफाइड किया गया, जैसे 3 तरह की किया गया, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो किया था पॉलीमर ड्रम्स, कार्बॉयज, जेडी कैंस, आईबीसी और एमएस ड्रम्स का एक्सेसरीज का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए मतलब कि सर्टिफाइड किया गया। और एमएस ड्रम्स का जो है ये भी स्टैंडर्ड, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मतलब कि ले डाउन करके जो है यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है सो ले डाउन करके जो है सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल है, हम लोग पहले एसेट्स की बात करेंगे। 153 करोड़ का एसेट था, फिर 183 करोड़ का 22 में, 225 करोड़ का 22 में। तो एसेट्स कंपनी का कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम फिनेंशियल देखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट को, तो 21 में 316 करोड़ का रेवेन्यू था, 16.99 करोड़ मतलब कि अराउंड 17 करोड़ का अप्रॉक्स प्रॉफिट था। 22 में 402 करोड़ का रेवेन्यू था और 26 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 482 करोड़ का रेवेन्यू था और 31.7 करोड़ का प्रॉफिट था। डेट था 55 करोड़ का। मतलब कंपनी का 22 से डेट कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस किया। लेकिन फिनेंशियल देखिएगा इस, तो कंपनी का फिनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे रेवेन्यू में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ है और प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मतलब कि कंपनी का स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपनी जो है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी जो है बन चुका है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन चुका है। और ये जैसे पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है। उसका जो यहाँ पे जो इसका कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए जो ये 7th प्लांट का जो सेटअप करने जा रही है, ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए।
अगर हम बात करें इसके कुछ पॉइंट्स को, तो यहाँ हम लोग प्रॉस और कॉन्स को हम लोग जानेंगे, क्योंकि प्रॉस में यहाँ पे अगर देखिएगा स्ट्रेंथ में, तो 6 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में, और वेल पोजीशन बनाया गया है इंडस्ट्री में, जैसे वेल पोजीशन बना चुकी है, और डाइवर्स कस्टमर बेस है। इसकी कंपनी के जितने भी यूनिट्स है सभी ISO सर्टिफाइड किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। लेकिन रिस्क क्या है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इसको मीट नहीं कर पाती है गाइज, तो इसके वजह से कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। और किसी भी कस्टमर्स या सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, इसलिए गाइज अगर फ्लक्चुएशन होता है तो गाइज कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है, जो कि रिपीट कर सकती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कैश फ्लो में जो है नेगेटिव देखने को मिला था 22 में, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी को नेगेटिव था। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नेगेटिव में था। तो ये जो है रिपीट कर सकती है। प्लस कोई भी अगर बैन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर पॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग को लेकर कोई बैन वगैरह लगाती है, तो गाइस इसके बिजनेस ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पे देखिए तो अच्छी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस भी कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी जो है 18 अगस्त आज के दिन ओपन होने जा रही है, 22 अगस्त को क्लोज कर दिया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 151 टू 166 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 90 शेयर्स की लॉट साइज, 153.05 करोड़ का इशू साइज, जिसमें 91.3 करोड़ का ऑफ फ्रेश इशू और 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। मतलब कि ये जो है दो तरह की है, फ्रेश इशू भी की कर रही है और ऑफर फॉर सेल कर रही है। मतलब जिसमें से जो 153 करोड़ का जो इशू साइज है ना, इसमें सिर्फ 91 करोड़ का कंपनी जैसो का फंड जो है ये कंपनी के पास जाएगी। बाकी जो 61.75 करोड़ का जो फंड है ये इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड हो रहा है, जो कि अलॉटमेंट का डेट रखा गया 25 अगस्त का और 30 अगस्त को लिस्टिंग का डेट रखा गया। अमाउंट 14,940 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, QIB को 30% का, SNI को 20% का, रिटेल को 50% का ऑफर दिया गया है। तो यहाँ पे कंपनी जो है एंकर इन्वेस्टर से 27.55 करोड़ का फंड जो है रेज कर रहा है। और इसमें से यहाँ पे प्रोमोटर है कंपनी के विजय कुमार अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, पुष्पा देवी अग्रवाल, मधु अग्रवाल और यश सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्रीडेंस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी LLP इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। पोस्ट इशू 74.94% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पर जो लोन है 55 करोड़ के आसपास का, उसको रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है। जो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसको भी फंडिंग करना चाह रही है, जिससे इसका निगेटिव कैश फ्लो जो पास्ट में देखने को मिला वो ना देखने को मिले। और प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी जो है इस फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 23 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया, मतलब कि एक रीजनेबल प्राइस पे इसकी IPO मिल रही है। इसलिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके GMP की बात करें तो 25 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 15.06% की लिस्टिंग मिलने का चांसेस, जो कि एक ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है। अब देखना ये कि कंपनी किस तरह परफॉर्म करती है, इसका IPO जो है किस तरह की परफॉर्म करती है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।